हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? और आज है ये DMGF एंड कलेक्टिव की एनर्जी। तो ये एनर्जी बताने के पहले मैं अपने पास के कुछ 3 वीडियोस के जो जस्ट आपको याद दिलाना चाहती हूँ। वो भी सब एनर्जी चैनल्स ही थे। एक तो था, मैंने 2 बार चैनलिंग में कहा था कि योर DM इज़ इन द चेजिंग मोड। आपके DM DF बने हुए हैं थर्ड पार्टी के लिए, राइट। और मैंने उसमें ये भी कहा था कि अगर वो DF बने हुए हैं, वो किसी को चेस कर रहे हैं, किसी की तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आप दुख मत करिए, क्योंकि उन्हें सोल शॉक कहाँ से मिलेगा। अगर आपको वो वीडियो याद है तो आ गई वो घड़ी जबकि उन्हें सोल शॉक मिलने वाला है, ठीक है। दूसरा मेरा वीडियो था रिसेंटली अभी जब सोलर एक्लिप्स के टाइम पे, कि मैंने आपको कहा था कि आप लोगों के DNA रिकोडिंग होना चालू हो गई है। यू आर रिसीविंग द लाइट कोड्स, ठीक है। आपके DNA रिकोड होंगे, आपका असेंशन होगा एंड यू आर इन द असेंशन प्रोसेस। आप जिस भी स्टेज में हो, जिस भी डायमेंशन में हो, वहाँ से आपका असेंशन होगा। यू विल रिसीव द लाइट कोड्स, यू विल बी असेंडेड एंड आप लोग उस वक्त काफ़ी ज़्यादा उस प्रकार की इम्बैलेंस की तकलीफ़, पेन से आप लोग गुजरे भी थे, बिकॉज ऐसा होता है। एंड जो मैंने कल के वीडियो में कहा था कि नाउ इट्स टाइम, आप लोग जो मैसिव अवेकनिंग तो हो ही रही है, यूनिकनेस ऑफ द अवेकनिंग आप अपने अंदर महसूस कर रहे होंगे, धीरे धीरे चेंजेस महसूस कर रहे होंगे एंड आगे जाके आपको यू विल बी इन द एनर्जी ऑफ लव, पीस एंड जॉय, ठीक है। सो हर जो एनर्जी चैनलिंग होती है, जो ट्रू एग्जैक्ट एनर्जी होती है, वो हमेशा एक फ्लो में जाती है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इन चैनलिंग्स को कलेक्ट करके एक करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या निकलता है दोस्तों? मैं कहूँगी इस वक्त कॉस्मिक स्टार गेट्स are now guiding us in our journey, and new timeline is going to open in after this solar eclipse with new DNA codes, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में अभी आएंगे, आ रहे हैं। बट पहले हम DM की बात कर लेते हैं, ठीक है। DM के साथ क्या चल रहा है? जैसे कि वो थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा चेस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में थे, और मैंने कहा था कि इट्स अ कन्फर्मेशन कि वो थर्ड पार्टी उनकी ट्विन नहीं है, क्योंकि जहाँ ऑब्सेशन है, जहाँ पागलपन है, वहाँ अनकंडीशनल लव नहीं है, ठीक है। और इट्स टाइम कि अब वो जो थर्ड पार्टी है वो अब उनको डंडे लगाने वाली है उनको सोल शॉक देने जा रही है, उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और अब उनकी हालत बिगड़ रही है। The same soul shock you had experienced, वही सेम सोल शॉक अब वो एक्सपीरियंस करेंगे। कल रात में मुझे बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस वाली एनर्जी फील हो रही थी, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला भी था, और इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस वाली एनर्जी कि जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा होने वाला है। इट मे बी द रीयूनियन, इट मे बी द गिफ्ट्स यू आर गोइंग टू रिसीव, इट मे बी गुड रिलेशंस विद द डिज़ायर्ड पर्सनस, जैसे आप चाहते हैं अपनी लाइफ में अच्छे टर्म्स, अच्छे रिलेशनशिप्स, ठीक है। बहुत कुछ स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, सक्सेस, प्रोग्रेस, ये सारा कल रात में मुझे एनर्जी रिसीव हो रही थी, जो कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला भी था। तो जिन्होंने नहीं चेक किया है वो चेक कर सकते हैं। और ये जो मेरी चैनलिंग है, एनर्जी जो मैं चेक इन कर रही हूँ, ये उसी से कनेक्टेड है। हमारे लिए ये पॉजिटिव एनर्जी है, बिकॉज हमारा DM हमारे पास आने वाला है। हमारा DM हमारी वक़्त समझने वाला है। वो सारी दर्द जो हमने सहे थे, जो जैसा हम उनके तड़पते थे, जैसे हम उनके एक एक मैसेज का इंतज़ार करते थे, वो सीन करके छोड़ देते थे, उनको अपने एक एक कर्मों का एहसास होगा कि ऐसा ही उन्होंने कभी हमारे साथ किया था, राइट। उनके एक एक फ़ोन का इंतज़ार, और वो किस बदतमीज़ी से हमारे फ़ोन को काट देते थे। अभी हम बिज़ी हैं, अभी हम बिज़ी हैं।
और ये सब चीज़ें जो जो उन्होंने आपके साथ की थी, ठीक है, जो जो बेइज्जतियाँ आपकी हुई हैं, जो जो भी नेग्लिजेंस इग्नोरेंस आपके साथ हुआ है, वो सारा का सारा उनके साथ कराया जा रहा है टू मेक देम रियलाइज कि आपने अपनी डिवाइन फेमिनिन को कितनी तकलीफ दी, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन कि पर्सन टू पर्सन कि कितना आपने अपनी जर्नी पे काम किया है, आपने कितना अपना कर्मा हील किया है, अपना डीएनए हील किया है, ठीक है, और उन्होंने किस लेवल का आपके संग बिहेवियर किया है, ठीक है। ये सब पे डिपेंड करती है। इंटेंसिटी विल नॉट बी द सेम बट चीज़ सेम रहेगी। वो कितने ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करते हैं, कितना न्यूट्रल है, कितनी न्यूट्रल एनर्जी है उनकी, इस पर भी डिपेंड करता है। कोई डीएम हो सकता है कि आके पूरी तरीके से माफ़ी मांगे कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कोई डीएम माफ़ी ना मांग के सिर्फ ये कर सकते हैं कि यस वो अब आपको प्यार करने लग जाए, वो आपको समझने लग जाए, आपको अंडरस्टैंड करने लग जाए। बट यहाँ पर ट्रिक आपकी है, यहाँ पर कला आपकी है कि अगर वो लौट के आते तो आपको किस प्रकार से बिहेव करना है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। हमको उनको हीलिंग नहीं देनी है। मैंने एक वीडियो में कहा था कि इफ़ योर डीएम इज गोइंग थ्रू विद द फेज ऑफ डार्क इनटू द सोल बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, आपको अपना ही इनर वर्क करना है, अपने हार्ट चक्र पे काम करना है, अपनी कोडिपेंडेंसी को हील करना है, अपना डीएम बैलेंसिंग करना है। उनको कुछ हीलिंग नहीं देनी है आपको। बट अगर वो लौट के आते हैं तो यू मस्ट बी वेरी यू शुड बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड कि मैं न्यूट्रली कैसे आपको हैंडल करूँ। ये आपकी कला है। वहाँ पर अगर आप गलती करते हो तो होपफुली या तो वो आएंगे ही नहीं, और आ भी गए तो फिर बवाल हो जाएगा। सो बी केयरफुल दिस टाइम कि हमें कितना बैलेंस रहना है, कितना न्यूट्रल रहना है, किस लेवल की बातें करनी, कितनी टैक्टिक्स से बात करनी, कितनी मेच्योरिटी से बात करनी है, ठीक है। वरना तो फिर आप कहोगे कि मैं इतने टाइम से इनर वर्क कर रही हूँ, मेरा यूनियन अब तक नहीं हुआ। तो यहाँ फ़र्क पर्सन टू पर्सन डिफर हो जाता है, ठीक है। एक बात ये हो गई, इस सोलर एक्लिप्स के बाद आपने बहुत सारे कार्मा पैटर्न्स अपने रिलीज़ किए हैं, आपके डीएम ने भी बहुत सारे कार्मा पैटर्न्स रिलीज़ किए हैं। दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न कि वो वापस लौट के आपके पास आएंगे। वो जो अपना कार्मिक मतलब थर्ड पार्टी के साथ जो उन्होंने रिलीज़ कर रहे हैं, तो क्योंकि वो ख़त्म कर रहे हैं इसलिए वो आपके पास आएंगे। और आपने भी अपना कुछ भी जो भी आपने इस टाइम पे पर्जिंग्स आपकी हुई होगी, जो भी पेन्स आपके रहे होंगे, तो इस फॉर्म में एंड प्लस आपने कार्मा रिलीज सब किया ही हुआ है, तो इस बेस पे आपका भी कार्मा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसीलिए आपको आगे अब टाइम हो गया है डिवाइन गिफ्ट्स का, ठीक है, ब्लेसिंग्स का। टुमारो 14 तक भी आप कुछ अपनी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंज को महसूस कर सकते हो। ये कलेक्टिव की एनर्जी, ये सबके लिए नहीं है। कुछ सडन शिफ्ट्स को अगेन आप लोग महसूस कर सकते हो। कोई इसमें से कुछ लोग बहुत ज़्यादा पीस भी फील करेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा रेस्टलेस भी फील कर सकते हैं, ठीक है। एंड 21 आते आते आपके हार्ट एंड माइंड का पार्टिसिपेशन इस प्रकार से हो जाएगा कि दैट दे आर कहते हैं माइंड बॉडी स्पिरिट को अलाइनमेंट। तो यस, आपके हार्ट एंड माइंड का इस प्रकार से पार्टिसिपेशन होगा दैट यू विल actually feel the clarity, ठीक है। You will feel the clarity, the essence, true essence of your life, हम कह सकते हैं that you will feel, ठीक है। इस वक्त जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग मोड में है, ठीक है, बिकॉज वी आर एक्चुअली बिल्डिंग अवर 5D। जो 4D से उनका डायमेंशन रेज हो रहा है, दे आर एक्चुअली बिल्डिंग देयर 5D। आपका 5D बन रहा है, तो अभी आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग मोड में हो, पर ये नर्चरिंग आपको अपने डीएम के लिए नहीं रखनी है, ठीक है। आप सबसे नर्चरिंग मतलब आप सबसे प्यार करोगे, सबसे अनकंडीशनल लव करोगे, सबको एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। आप एक्सेप्टेंस की मोड में आओगे, आप अपनी लाइफ का यूनिवर्स को कंट्रोल दोगे कि यूनिवर्स नाउ यू टेक द कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, ठीक है, इस प्रकार से। और आप अपने ही अंदर एक लव एंड पीस को फील करोगे। यू विल फील द न्यू वर्ल्ड इनसाइड यू, न्यू वर्ल्ड विद फुल ऑफ लव एंड पीस, ठीक है। और अपने आप पे, सेल्फ पे फोकस करेंगे, ये चेंज आपके में आएगा। और जो अभी बीच में ब्लैंक टाइम आया जबकि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जर्नी पे
बीच में जब ये तो टाइम आया था एक्लिप्स के आसपास का, जहाँ पर आप जर्नी पे कहाँ स्टैंड कर रहे हो आपको डाउट था। देख, यू आर ज़ीरो विद योर माइंड स्टेट कि मैं ना आगे बढ़ रही हूँ ना मैं पीछे जा रही हूँ, मैं कहाँ खड़ी हूँ, मुझे कुछ इमोशंस ही नहीं आ रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरी लाइफ कहाँ खड़ी है। आप कुछ उस मोड में आ गए थे। नाउ यू विल गेट द क्लैरिटी एंड यू विल नर्चर अ न्यू वर्ल्ड ऑफ लव एंड पीस आगे के आने वाले टाइम पे। ठीक है दोस्तों, अब आगे हमारी डिवाइन फेमिनिन्स के साथ क्या होने वाला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, स्पिरिचुअल पावर्स एंड गिफ्ट डेफिनेटली यू विल रिसीव बिकॉज आपका डीएनए रिकॉर्डिंग हुआ है। ठीक है, आपने कार्मा क्लियरेंस किया है, अपना खूब पर्जिंग करी है आफ्टर द सोलर एक्लिप्स। ठीक है, आपने पे काम किया है, आपने डिवाइन को सरेंडर किया है। ठीक है, तो यूनियन तो आप में से कलेक्टिव में बहुत लोगों को मिलनी ही है, राइट। आप बहुतों को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बहुतों को गुड न्यूज़ मिलेगी। ठीक है, आप में से आपके जो कुछ रिलेशनशिप्स बाकी आपके कार्मिक्स हैं उनके साथ थोड़े बेटर होंगे, एक अच्छी हेल्थ आप रिसीव करोगे एंड अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स। ठीक है, एंड यू विल लिटरली गेट द ब्रेक थ्रू ऑफ द ब्लेसिंग्स इन योर वे। इससे ज़्यादा कोई अप्रोप्रिएट वर्ड मैं बोल ही नहीं सकती। सो द जिस्ट ऑफ द चैनलिंग यही है दोस्तों कि अब आने वाला समय आपके लिए बहुत सुखद है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है, फुल ऑफ द लव, जॉय, पीस एंड ब्लेसिंग्स है। बट इसको मेंटेन करना आपके हाथ में है। ठीक है, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपकी माइंड एंड हार्ट अलाइन होगा बिल्कुल, लेकिन पर्सन टू पर्सन भी हमको अपने आप को अवेयरनेस में रखना है। ठीक है, कि हमें किसी भी सिचुएशन में अगर डीएम लौट के आ भी रहे हैं तो हमें बिल्कुल उसी वक्त बबल फेस को एक्सपेक्ट ही नहीं करना है, राइट। कि वो बिल्कुल डे वन की तरफ वैसे कि वैसी हो जाए, नहीं, चीज़ों को धीरे धीरे बढ़ने दो। मैंने एक बार कहा था, प्यार के पौधे को धीरे धीरे बढ़ने दो। हम लोग को बहुत जल्दी होती है कि पहले दिन से ही वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाए, यहीं जाके आप लोग गलती करते हो। बहुत सी डीएफ को तो पेशेंस ही नहीं है, राइट। तो पेशेंस पे काम करिए, बैलेंस में रहिए। ठीक है, बैलेंस, पेशेंस, ठीक है, सेल्फ लव में रहिए। आपको इतना टाइम लग गया बैलेंस में आने में, उनको भी टाइम दीजिए। ठीक है, तभी ये रिश्ता अच्छे से ग्रो हो पाएगा आगे। ओवरऑल ये जो आने वाली अपॉर्चुनिटी है, आने वाला यूनियन है, हमको अपनी नादानी से गंवाना नहीं है दोस्तों। ये मेरी लास्ट लाइन अंडरलाइन आप प्लीज़ कर लीजिए। बट यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम अहेड। God bless you all. Love you all.